हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म्स मैग्नेटिक डिप एंड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट डायग्राम. तो इन दोनों टर्म्स को हमें डिफाइन करना है और हमें डायग्राम भी बनाना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास दो मेरिडियन होते हैं. एक तो आपका होता है मैग्नेट का मेरिडियन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक हमारा होता है अर्थ का मेरिडियन, जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन. ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन. ठीक है, और दोनों में क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है. तो अब हमें दो टर्म्स डिफाइन करने हैं, एक तो डिक्लाइनेशन और एक डिप. तो देखो, सबसे पहले अगर मैं डिक्लाइनेशन की बात करूं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, तो ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बेसिकली हमारा क्या होता है, किसी भी प्लेस पर एट अ प्लेस ये हमारा एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन. दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो एंगल बन रहा है, वही हमारा क्या होता है, एंड अर्थ ज्योग्राफिक मेरिडियन. अर्थ ज्योग्राफिक मेरिडियन, ग्राफिक मेरिडियन. ठीक है, अब अगर इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँ, तो देखिए, ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक मैग्नेट का मेरिडियन है. ठीक है, ये हमारा मैग्नेट का मेरिडियन है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक तो हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, और एक हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारा BH हो गया. अब अगर मैं बनाऊं, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है. ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन. और अगर मैं ज्योमेट्रिक मेरिडियन बनाती हूँ, तो ज्योमेट्रिक मेरिडियन में क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है. वो कुछ इस तरह से, ये ऐसे, ऐसे, और ये. ठीक है, मतलब उनका जो वर्टिकल वाला लाइन है वो तो सेम रहेगा, और ये इस तरह से हमारा बनता है. ये वाला जो मेरा है, ये वाला मेरा क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है. ये जो हमने बनाया है यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन हो जाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन. और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको मैं अल्फा नाम देती हूँ, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. दोनों मेरिडियन के बीच में जो डिफरेंस होता है हमारा, वो होता है हमारा क्या, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. अब दूसरा टर्म हमको क्या दे रखा है, डिप दे रखा है. ठीक है, मैग्नेटिक डिप, या इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं. एंगल ऑफ डिप हमारा क्या होता है, at a place, this is also the angle, and this is the angle between the direction of intensity of earth's magnetic field, earth की magnetic field की intensity जिस direction में है, and the horizontal direction in magnetic meridian. ठीक है, ये जो होता है वो हमारा एंगल होता है between the direction of intensity of earth's magnetic field, earth's मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में होती है वो, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, एंड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप हो जाएगा. तो देखो, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आएगा, तो बेसिकली वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं BE लिख देती हूँ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. और हमारे पास क्या हो गया, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा होता है एंगल ऑफ डिप, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा से. तो ये मैग्नेटिक डिक्लारेशन को हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, और मैग्नेटिक डिप को मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है. ये दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल होता है मैग्नेटिक डिक्लारेशन. और डिप जो होती है वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है वो, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप होता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.